तो फॉर एग्जांपल अगर आपने फ्लूइड को इंजेक्ट करना है सिस्टम के अंदर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो बेसिकली हेड मौजूद हैं। एक ऑयल हेड कहलाता है, दूसरा गैस हेड कहलाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ऑयल रिजर्वायर्स पे काम कर रहे हैं तो यू हैव टू यूज़ दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फ्लूइड को जब इंजेक्ट करना होता है तो हम पोर्ट बी से इंजेक्ट करेंगे, और पोर्ट बी बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज़ पोर्ट बी। तो आपने फ्लूइड इंजेक्ट करना है पोर्ट बी से, और जब आप इंजेक्ट कर रहे होंगे तो वॉल नंबर 4 और 2 को आपने ओपन रखना है। तो वॉल नंबर 4 एंड 2 को आप ओपन रखेंगे तो जो भी इंजेक्ट कर रहे होंगे वो पोर्ट बी से इंजेक्ट कर रहे हैं, और 4 और 2 चूँकि ओपन है वॉल आपका, तो वो इस पीवीटी सेल के अंदर स्टोर हो रहा है। ज़ाहिर बात है जब इंजेक्ट कर रहे होंगे तो वॉल नंबर 1 और 6 आपका बंद है। तो आपने फॉर एग्जांपल ऑयल इंजेक्ट करना है या गैस इंजेक्ट करना है, तो जो भी आपने इंजेक्ट करना है फॉर ऑयल स्टडीज़, और आपको पता है कि ऑयल रिजर्वायर के अंदर भी गैस मौजूद होती है, तभी सोल्यूशन गैस ऑयल रेशियो का कॉन्सेप्ट आता है। तो ऑयल रिजर्वायर के अंदर भी पहले आप हो सकता है अगर आपने सरफेस सैम्पलिंग करी है तो सरफेस सैम्पलिंग के अंदर आपने ऑयल को अलग कलेक्ट किया है और आपने गैस को अलग कलेक्ट किया है। तो आपने जब ऑयल को कलेक्ट किया है और गैस को कलेक्ट किया है तो पहला काम ये होगा कि आप ऑयल को भी इंजेक्ट करेंगे थ्रू पोर्ट बी इस सिस्टम के अंदर, और फिर गैस को भी इंजेक्ट करेंगे थ्रू पोर्ट बी। और ये वो गैस है जो रिजर्वायर के अंदर ऑयल में डिजॉल्व थी, बट व्हेन ऑयल वाज प्रोड्यूस फ्रॉम रिजर्वायर टू सरफेस, वो ऑयल से लिबरेट आउट हुई। तो आपने गैस और ऑयल को दोनों को इंजेक्ट किया थ्रू पोर्ट बी और इसके अंदर स्टोर हो गए, और उसके बाद आपने इसका प्रेशर इंक्रीज़ किया। अगेन प्रेशर इंक्रीज़ करने के लिए आपने पीवीटी सिस्टम के अंदर कमांड दी कि प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए, और रिजर्वायर प्रेशर की इन्फॉर्मेशन आपके पास फॉर एग्जांपल आरएफटी सर्विस से मौजूद थी। तो प्रेशर आपको पता है रिजर्वायर प्रेशर के 4000 पीएसआई है या 5000 पीएसआई है, जो भी प्रेशर है आपको पता है, रिजर्वायर टेम्परेचर ही पता है। तो वंस यू हैव इंजेक्टेड ऑयल एंड गैस यू कैन इंक्रीज़ द प्रेशर एंड टेम्परेचर। और उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल फ्लूइड को इंटर कर दिया, प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, एंड नाउ यू आर रेडी टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। और जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं फॉर एग्जांपल फ्लैश वेपराइजेशन, तो फ्लैश वेपराइजेशन के अंदर आप रिजर्वायर से यानी कि पीवीटी सेल से कुछ बाहर विड्रॉ नहीं करते। तो जो भी आप बेसिकली प्रेशर चेंजेस करते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, वो आप बेसिकली पीवीटी सेल का मेजर करते रहते हैं। मगर अगर आप ऑयल स्टडीज़ में डिफरेंशियल परफॉर्म कर रहे हैं या सेपरेट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको पता है कि डिफरेंशियल के अंदर आपका स्टार्टिंग पॉइंट बबल पॉइंट होता है, आप प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं, और पीवीटी सेल के अंदर आपकी गैस लिबरेट होती है और ऑयल आपका नीचे होता है गैस से। और फर्स्ट स्टेप का सेकंड पार्ट ये होता है कि आप उस गैस को बाहर निकालते हैं। तो आप जब डिफरेंशियल परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपको हर स्टेप में गैस बाहर निकालनी है, तो आप निकालेंगे थ्रू वॉल नंबर 1, और पोर्ट ए से होती हुई एक वॉल नंबर 6 में जाएगी, और उस गैस को आप जनरली फ्लो करवाते हैं गैसोमीटर के अंदर। तो अगर आप देखें गैसोमीटर को, तो ये बेसिकली ये हमारा गैसोमीटर है, इसको आपको नज़र आ रहा होगा कि गैसोमीटर है। तो हमारी गैस बेसिकली इसके अंदर फ्लो करेगी, और उस रिजर्वायर गैस का सरफेस वॉल्यूम क्या होगा वो यहाँ मेजर कर लेंगे। तो जब आप डिफरेंशियल परफॉर्म कर रहे होंगे तो आप हर स्टेप के अंदर गैस को लिबरेट आउट करवा रहे होंगे सेल से, और वो गैस बाहर निकल के गैसोमीटर जारी होगी। तो आप उसका रिजर्वायर वॉल्यूम जो कि सेल के अंदर है वो भी मालूम कर लेंगे, और उसी गैस का जो आपने लिबरेट आउट करवाई है उसका सरफेस वॉल्यूम वो आपको गैसोमीटर बताएगा, जो मैंने आपको दिखाया। और फिर आपको कैलकुलेशन पता है कि बाय नोइंग द रिजर्वायर वॉल्यूम एंड सरफेस वॉल्यूम यू कैन एस्टिमेट BG, एंड बेसिकली देयर आर इक्वेशन टू एस्टिमेट B0। आपको रिजर्वायर वॉल्यूम पता है, और फिर ऑयल का हर स्टेप पे, और आप प्रेशर रिपीट करते रहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, और आपको रेसिडुअल ऑयल मिल जाता है। तो जब डिफरेंशियल परफॉर्म कर रहे होंगे तो आप लिबरेट भी करवाएंगे। जब लिबरेट करवाएंगे यानी कि बाहर निकालेंगे इस पीवीटी सेल से, तो यू विल यूज़ वॉल नंबर 1 एंड वॉल नंबर 6 थ्रू पोर्ट ए। तो यहाँ ये पोर्ट ए है, तो यहाँ से चीज़ बाहर निकलेगी। वॉल नंबर 6 यहाँ पे कोई नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं कि वॉल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5। तो वॉल नंबर 6 आप एक्सटर्नल वॉल है जो यहाँ लगाएंगे, जिससे आप कंट्रोल करेंगे जो चीज़ यहाँ से बाहर आ रही है और जो गैसोमीटर में जा रही है। तो डिफरेंशियल परफॉर्म करते हुए बेसिकली आप बाहर निकालेंगे, तो इस तरीके से बाहर निकालेंगे। सिमिलरली अगर आप गैस कंडेंसेट रिजर्वायर पे स्टडी कर रहे होते हैं, तो गैस कंडेंसेट रिजर्वायर पे स्टडी करते हुए आप ये लोअर कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल करते, और आपको पता है गैस कंडेंसेट रिजर्वायर के अंदर गैस जो है उसके अंदर आपके कुछ ना कुछ हैवियर हाइड्रोकार्बन्स भी हैं जो कि कंडेंस होते हैं जब आपका प्रेशर फॉल होता है बिलो ड्यू पॉइंट प्रेशर। तो जब गैस कंडेंसेट रिजर्वायर पर स्टडी कर रहे हैं तो आप इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल करेंगे। आप अपने फ्लूइड को इंजेक्ट करेंगे थ्रू पोर्ट ए, और
उस वक्त जो आपका फ्लूइड होगा वो वॉल नंबर 1 से पास होगा, और वॉल नंबर 1, ज़ाहिर बात है जब आप इंजेक्ट कर रहे होंगे तो वॉल नंबर 1 खुला हुआ होगा। एंड वंस योर डिज़ायर्ड फ्लूइड्स आर इन द पीवीटी सेल, यू स्टार्ट डूइंग एक्सपेरिमेंट, और गैस कंडेंसेट के अंदर आप परफॉर्म करते हैं फ्लैश वेपराइजेशन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम डिप्लीशन। You do not perform differential vaporization in the gas condensate system। तो गैस कंडेंसेट के अंदर आप ये चीज़ यूज़ करेंगे, और जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम डिप्लीशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि हर प्रेशर के अंदर आप पीवीटी सेल से गैस भी विड्रॉ करवाते हैं, जो कि वॉल नंबर 2, 4, पोर्ट बी और पोर्ट वॉल नंबर 6 से होती हुई गैसोमीटर में जाती है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम डिप्लीशन के अंदर भी हर स्टेज में आप गैस विड्रॉ करवाते हैं, और उस गैस का जो रिजर्वायर वॉल्यूम होता है और जो सरफेस वॉल्यूम होता है आप मेजर करते हैं। तो बेसिकली ऑयल स्टडीज़ में आपने ऑयल हेड इस्तेमाल करना है, और गैस स्टडीज़ में आपने गैस हेड का इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, ऑयल हेड और गैस हेड में फ़र्क क्या है वो बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ कि इस सिस्टम के अंदर एक हेड लगा हुआ है, और इस हेड को बेसिकली अगर हम देखें तो ये आपका हेड कहलाता है। तो आपको पता है कि बेसिकली आपने जब थ्योरी में पढ़ा तो आपने देखा था कि पीवीटी सेल पूरा विजुअल होता है, और यू कैन बेसिकली सी कि आप पीवीटी सेल के अंदर हो क्या रहा है, यानी आप प्रेशर टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं और जो फेज बिहेवियर चेंज हो रहा है वो आप विजुअल भी कर सकते हैं। तो ऑयल हेड और गैस हेड में जो फ़र्क है वो विजुअलिटी का है। ऑयल हेड के अंदर जो आपकी विजुअलिटी है वो 20 cc है। तो आप थ्रू दिस विजुअल सेल यू कैन सी व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड योर पीवीटी सेल। और गैस हेड के अंदर विजुअलिटी है वो बड़ी है, 20 cc है, और बेसिकली 20 cc का मतलब ये कि आप बड़े एरिया के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो देख सकते हैं। अगेन हेड डिफरेंट होने का बेसिकली फ़ायदा ही होता है, क्योंकि आपको पता है जब आप गैस कंडेंसेट स्टडी कर रहे होते हैं तो गैस कंडेंसेट स्टडी के अंदर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हर प्रेशर के अंदर जो लिक्विड ड्रॉप हो रहा है रिजर्वायर के अंदर उसको भी आप क्या करें, मेजर करें। तो आपने बेसिकली क्या करना है, आपने ये अदर दैन मेजरिंग द सरफेस वॉल्यूम ऑफ योर रिजर्वायर गैस, आपका एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि रिजर्वायर के अंदर हर प्रेशर में कितना लिक्विड कंडेंस हुआ है। तो बाय यूजिंग गैस हेड विच हैज़ हायर विजुअलिटी एज कम्पेयर टू ऑयल हेड, यू कैन बेसिकली सी द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट हैज़ बिन कंडेंस फ्रॉम योर गैस कंडेंसेट फ्लूइड। तो बाय डूइंग दिस यू कैन बेसिकली मेजर बेसिकली फिजिकली कि कितना लिक्विड आपका कंडेंस हुआ है। तो गैस कंडेंसेट के अंदर आपका गैस हेड इस्तेमाल होता है, ऑयल स्टडीज़ में ऑयल हेड इस्तेमाल होता है। दोनों में सिर्फ फ़र्क इतना है कि विजुअलिटी का, गैस हेड के अंदर 20 cc की विजुअलिटी है और ऑयल हेड के अंदर आपकी 2 cc की विजुअलिटी है। और देख सकते हैं आप जब आप परफॉर्म कर रहे हैं गैस कंडेंसेट पे गैस स्टडीज़, तो आपका जो पीवीटी सेल है वो उल्टी कंडीशन में, यानी रिवर्स कंडीशन में, इन्वर्स कंडीशन में। और पर्पज़ यही है कि ताकि आपका लिक्विड जो कंडेंस हो नीचे आपका सेटल्ड हो, और चूँकि जब आपका उल्टा होगा गैस हेड तो जो चीज़ नीचे कंडेंस हो रही है वो आप इजीली देख सकते हैं और उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये फ़र्क है आपकी ऑयल और गैस स्टडी के अंदर। सिमिलरली अगर आप सेपरेटेड टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको पता है सेपरेट टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं बोथ फॉर ऑयल एंड बोथ फॉर ऑयल एंड गैस। तो सेपरेट टेस्ट के अंदर आप रिजर्वायर के सेचुरेशन प्रेशर से फ्लो करवाते हैं अपने ऑयल और गैस को टुवार्ड्स गैसोमीटर, और दरमियान में आपका सेपरेटर होता है। तो अगर हम अपनी लैब की बात करें तो दिस इज़ अ सेपरेटर, जो कि लिखा हुआ भी है कि फ्लैश सेपरेटर है। तो ये आपका बेसिकली सेपरेटर टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे। आप रिजर्वायर से फ्लूइड को बेसिकली प्रोड्यूस करवाएंगे, और रिजर्वायर प्रेशर से, बबल पॉइंट प्रेशर से आपका फ्लूइड, आपका फॉर एग्जांपल ऑयल निकल रहा है। तो वो बेसिकली सेपरेटर टेस्ट का ऑब्जेक्टिव होता है कि टू एस्टिमेट द ऑप्टिमम सेपरेटर प्रेशर विच गिव्स यू मैक्सिमम लिक्विड रिकवरी। तो आप उस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं डिफरेंट सेपरेटर प्रेशर के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल आपने 5 cc रिजर्वायर ऑयल को फ्लो करवाया पीवीटी सेल से, और फॉर एग्जांपल आपने इसका 100 psi रखा। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर गेज, तो इस के अंदर फॉर एग्जांपल एक दफ़ा आपने 100 psi रखा, वहाँ से ऑयल को फ्लो करवाया 100 psi के ऊपर। तो आपके सेपरेटर, तो ये सेपरेटर है और ये आपका स्टॉक टैंक है। तो आपका ऑयल पहले जाएगा सेपरेटर के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद आपकी गैस और ऑयल सेपरेट होगा। ऑयल जो होगा सेपरेटर से फिर कहाँ जाता है, स्टॉक टैंक में। और आपको पता है दोनों में फ़र्क ये है कि स्टॉक टैंक जो होता है वो आपका 14.7 psi पर होता है और आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे।